प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम आज आप लोग को वो प्रेरणादायक कथा कहते हैं कि जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। ईश्वर वो नहीं देता जो आपके लिए अच्छा है, बल्कि ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपके लिए अच्छा होता है ईश्वर आपको वह देता है। जो होता है वह अच्छे के लिए ही। ये कहानी का शीर्षक है, प्रसंग का यह शीर्षक। एक भक्त था, ध्यान से सुनिए। और वह भक्त रोज भगवान के मंदिर में पूजा करने जाता था। तो रोज पूजा करने जाता था तो भगवान उसी मंदिर में खड़े खड़े रहते, तो पूजा आरती रोज प्रत्युष करता था। तो एक दिन भक्त के दिल में सूझा, भगवान का आरती पूजा करते हुए वो एक भजन भगवान के सुनावत बा। वह भक्त भगवान से क्या कह रहा है कि मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, भक्त कहता है, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे भी घर तुम आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। मैं दीन हूँ तुम दीनानाथ हो, मैं दीन हूँ तू दीनानाथ हो, सुख दुख में मेरे साथ में हो, मैं दीन हूँ तू दीनानाथ हो, सुख दुख में मेरे साथ में हो, तुम मेरे सुख दुख सुनते हो। भक्त कहता है, तुम मेरे सुख दुख सुनते हो, कभी अपना भी दुख तुम सुनाया करो, तुम मेरे सुख दुख सुनते हो, कभी अपना भी दुख तुम सुनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। बेहाल तेरे दर आते हैं, बेहाल तेरे दर आते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं, बेहाल तेरे दर आते हैं, अपना सुख दुख सुनाते हो, तुम सुनते हो सबके प्यारे, तुम सुनते हो सबके प्यारे, कभी अपना भी दुख तुम सुनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में
रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, जो मिल गया तो योगी हूँ, तू मिल गया तो योगी हूँ। मैं रोज मनाता हूँ तुमको, मैं रोज मनाता हूँ तुमको, कभी मुझको मनाने आया करो, कभी मुझको मनाने आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो। भक्त क्या कहता, मैं रोज मनाता हूँ तुझको। कितना चालाक भक्त था। कभी मुझको मनाने आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी जाया आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जब यह तरह से भक्त प्रार्थना करत बा तो भगवान से कहत बा कि रोज भगवान तू खड़े खड़े यही मंदिर में राति दिन 24 घंटा यही रात कहूँ बाहरे घूम टहरियावा करा। भगवान गदगद होई के वहाँ भक्त की बात प्रार्थना सुन के कहन ठीक, कहन ना दिन भर तक रात 24 घंटा तो कम से कम 12 घंटा तो जा घूम टहरी आवा, सब हम तोरे दरे पर हम खड़ा हो जाता ही, तू जा घूम टहरी आवा। तो भक्त का प्रार्थना भगवान स्वीकार कैले, कहन ठीक है मंदिर में तू खड़ा रहा हमरे दरे पे, हमार प्रतिमा बनाए देहन भगवानों का, अपन प्रतिमा के रूप दे देहन कि ताकि आवे वाला क्यों जानी हम जात ही। लेकिन भक्त से एक शर्त कह देहन, कहन हम सारी व्यवस्था कह दे आई, लेकिन एक गलती जी करे, क्यों आई कौनो चीज मांगी कुछ कही जवन होई हम मंदिर में, सिर्फ तू 12 घंटा बोले जी। शर्त यह या कि 12 घंटा। देखा आप भक्त कभों गलती का करत थी, गुरु का बात नहीं मानते, भगवान का नहीं बात मानते, नहीं बड़े धोखा हो जात। जिंदगी में अगर भगवान कौनो आज्ञा दे तो ओका माने चाहिए, जवन गुरु आज्ञा दे ओका माने चाहिए। भक्त का कहन कि ठीक है हम जाते ही घूमे, लेकिन तू 12 घंटा यहाँ खड़ा रहा मंदिर में, लेकिन शर्त एक कई बा कि तू क्यों आई, कौनो बिन्नत कौनो प्रार्थना कौनो कुछ न आशीर्वाद ध्यान तू बोलबे जी करे बस, अगर बोलबे तो गड़बड़ हो जाए, बात तू बोले जी बस। कहें ठीक है प्रभु बात बोलब न। तो भगवान चला गए और उनकी प्रतिमा पे पुजारी जैसे भक्त का खड़ा कर दें। अब वो भगवान बन के और जो है कि खड़ा हो गए। तो सबसे पहले पूजा करे के लिए उसमें एक बिजनेसमैन आए, बिजनेसमैन बहुत पैसा वैसा कमाई वाला आए, भगवान का आरती करेस, पूजा करेस, दंडवत बंदगी करेस और प्रार्थना करेस कि हमारे ओकरे फैक्ट्री चलत रहा, मिल कर कारखाना रहा, का हमारे बिजनेस में व्यवसाय में फैक्ट्री में खूब बढ़ोतरी होई भगवान। अब भक्त सुनत बा सब वो प्रार्थना, लेकिन जब दंडवत करे लाग तो ओकर पर्स जवन रहा, पर्स गिर गए वहीं भगवान के चरण के लगे, पर्स गिर गए और ऊपर दंडवत करेस और जवन है कि चला गवा, वो व्यापारी चला गवा। अब भक्त सारी कहानी देखत बा। वो करे चला गए के बाद एक बहुत गरीब आदमी आए, तो वह अगरबत्ती पूजा करे, दंडवत प्रणाम करे। जब वो दंडवत करेला तो देखे तो पर्स है,
पड़ी रहा और पर्स उठाएस और अपने पास रख दे। वो भगवान से यह प्रार्थना करे आई रहा कि हे भगवान, आज हमार लड़का भूखन मराता है। देख ले भगवान कह के गाँव है भक्त हम सारी व्यवस्था करे रही, लेकिन तू बोले जी सिर्फ भी जी बोले बस। हे भगवान, हमार लड़कन आज भूखन मरत है, भगवान अगर तोरे में शक्ति हो दया हो तो हमका कुछ दे दिया। तो पर्स वो का गिरी मिल गए और जो है कि पर्स लेके चला। जैसे मंदिर से निकलत बा तब तक वह मंदिर में एक तिसरका आदमी नाविक आई गए, जो नाव खेवा था वो आई गए। ऊ प्रार्थना अगरबत्ती पूजा करत बा। अब पूजा करत बा कि हे भगवान, हम 15 दिन के लिए जहाज में यात्रा करब, सफ़र हमका विदेश तक जाएग बा, यात्रा 15 दिन के है। देखा भगवान, रक्षा तू करे हमार, हम 15 दिन के नाव में रात दिन नाव खेवत रहब, एकर रक्षा के भार तोहरे हाथे सौंपत ही जवन है कि एका तू देखा कौनो आंधी तूफान बाउंडर न नीके नीके पार हो जाए हम 15 दिन की यात्रा में। इतना प्रार्थना कई के जैसे मंदिर में से दंडवत कई के निकरत बा, तब तक वो व्यापारी कुछ दूर गा रहा है और देखे तो कौनो जरूरत रही तो देखे तो ओकर बटुआ ही नहीं, ओकर पर्स नहीं, चौराहा तक पहुँच गया रहा। तो व्यापारी लोग बड़े चालाक होती, देखे तो चौराहे पे पुलिस खड़ा रहा, एक पुलिस के लेस और कहे महाराज चलें जल्दी से, हमार जो है कि बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा पर्स में बहुत बड़ा असरफी धरे रहे और हमार जो है कि बटुआ गिर गया जो है कि मंदिर में हो न हो के उपाय के हो, अब वही ना दे झगड़ा करे। तो एक पुलिस के लिए आई गए और जैसे पुलिस के लिए आई गए और ई नाविक जवान है, ई नाविक मंदिर से निकलत रहा और तब वो पुलिस वाला आवत रहा आई और कहेस मंदिर में देखे हुआ ओकर थैला बटुआ ना ही रहा। वो कहेस बस यह नाविक जवान है कि हमार पैसा लेस, यह नाविक ले, अब ओकर हथकड़ी लगावेला। अब देखा तू लोग जिंदगी में गलती का करत है, सत्य का बर्दाश्त नहीं कर पाते। ध्यान रखे सत्य को बर्दाश्त करा, क्योंकि परमात्मा सत्य से भी परे है। अब वो जो पुजारी भक्त रहा वो सोचत बे यार सरासर मंदिर में अन्याय होत बा, एकर पर्स तो गिरा जरूर, लेकिन एकर पर्स तो जो फटीचर आदमी रहा गरीब ऊ लेके गवा, वो अबे जाता ही बा मंदिर से, आई सिपाही से एका पकड़ के जेल में लेके जात बा, ई नाविक के एका ले जात ई पर्स लेहन नहीं ने। अब उस सत्य का बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। अब जो है ओका भगवान करें देखा बोले जी एक कौआ खर, लेकिन कहाँ सत्य तो उसी बर्दाश्त होत। कहता नहीं भाई देखा भाई सब तो बात बर्दाश्त कर ली, लेकिन सत्य बात हमसे बर्दाश्त। ध्यान रखा सत्य बात बर्दाश्त करई सीखा। और भक्त जो पुजारी किनारे रहा जो सत्य नहीं बर्दाश्त करता रहा, वो बोल खड़ा भा ना 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 सिपाही ये पर्स नहीं चुरा, अबे जाता ही बाटा ऐसे ऐसे कपड़ा ऐसे ऐसे पहने वो गरीब आदमी वही पर्स लेके गवाह है जो ई पर्स नहीं चुराए। वो बात बोल दे पुलिस जवान है कि का काम करे इसकी जवान है कि गवाह ओका पकड़ ले जवान है, जवान पर्स लेके जात रहा ओका पकड़ ले जवान है कि। अब ओकरे बाद में तो अब भक्त तो सोचत बा कि हम बहुत नीक काम करे, सत्य बात भाई सत्य सत्य नियाव करे, बोल दे मंदिर में सत्य आग बोले तो जरूर रही, लेकिन हम सही बात बरे बोले तो भगवान सही बात बरे बरे काहे हमसे नाराज हुई। जैसे तू लोग कभो कभो सोच हम सही नियाव करे सही बात बोले तब काहे गुरु महाराज नाराज हुई, सही काम करे तब काहे बरे नाराज हुई। ध्यान रखा अगर गुरु रोक दे तो सही काम ना करे चाहिए और ना बोले चाहिए। तो ध्यान रखा शाम होते होते जवन है कि भगवान
आई गए। अब मंदिर में तो भक्तराज अपन चक्र गदा पद्म सब ले भाई खड़ा है जवन आई गए। और जब भगवान आ गए तो उनका दंडवत करें और खुशी खुशी में का काम करें कि सारी घटना बतावे लागेन कि सबसे पहले एक व्यापारी आए और ओकर पर्स गिर गया और ओकर पूरी घटना बताई देन कि पर्स गिरा। ओकरे बाद में एक गरीब किस्म के आदमी आए और पर्स लाई के चला गया। तब तक एक नाविक आए। भगवान वो जौन है नाविक प्रार्थना करता रहा और ओकरे बाद में जौन है कि तब तक जौन है कि व्यापारी के पर्स गिरा रही कि पुलिस लाई के सिपाही लाई के आई गवा। और जब ओका पकड़ लेस तो हम बोल दिए भगवान हम सही बात बरे बोले है, सत्य बोले कि जे चोराए ना ओका ये जेल में डाल जाता है और जे लाई गवा पर्स ओका जेल में नहीं डालता है। सही बात कहाई के लिए भगवान हम बोल दे। भगवान कहन भक्तराज तू सब गड़बड़ कह दी है, बोल के सब गड़बड़ कह दे है। कहन कैसे गड़बड़ कह दे भगवान? कहन उ व्यापारी बिजनेस मैन रहा, उ फरक दलाली कह के पैसा कौड़ी कमात रहा और ओकर पर्स गिरी नहीं गया तो ओकर पर्स गिरावे वाला हम सारी व्यवस्था हम करे रहे। उ गरीब आदमी जवन आय पर्स लेके जात रहा ओकरे आज खाए के अन्न नाई रहा तो हम एकर पैसा गिरवाए के ओसी उठवाए के हम सारी व्यवस्था बनाए रहे कि पैसा लाई जाए तो एकर लड़का बच्चा खाई। और ओकरे बाद में जवन नाविक आई रहा उ प्रार्थना करत रहा हमसे। ओका 15 दिन की यात्रा में वहाँ 15 दिन में इतना समुद्र में इतना भयंकर तूफान आवे वाला रहा तो हम ओकर इल्जाम करे ऊपर लगवाई दे कि ई जेल में चला जाई तो 15 दिन के यात्रा कट जाए। 15 दिन जेल में पड़ा रही तो तूफान आई तो मरई से बच जाई, ये मरई से बच जाए ओकर लड़का बच्चा भूखा न रही। लेकिन तू बोल के मंदिर में भक्तराज तू बोल के सब गड़बड़ कर दी है जवान, सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दी है जवान। एक दिन के तोका हम मंदिर में अपने स्थान पे बैठाए का कि तू एक दिन में सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दिया। अब वो छूट गवा, नाविक छूट गया, बवंडर आई और ओकर मृत्यु हो जाई। और जवन ओकर भूखा दूखा लड़का रहे उ आदमी पकड़ा गवा, उ जेल में डाल दिन के ओकर भूखा लड़कन बिन खाए पिए मर जाई। सारा तू बोल के चौपट कर दे। ध्यान रखा सत्य बात न बोले चाहिए। अगर भगवान रोक दें और गुरु महाराज रोक दें तो ध्यान रखा यही बारे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समझाएं कि हे अर्जुन मैं सत्य और असत्य दोनों से परे हूँ, मैं सत्य और असत्य दोनों से परे हूँ अर्जुन, क्योंकि परमात्मा सत्य से भी हटकर है। सत्य बात न बोले चाहिए। कबीर साहब दोहा लिखेन कि साच कहे जग मारन धावे झूठे जग पतियाय। साच कहे तो मार संसार में मार पड़ा था। इसलिए अगर गुरु सच्ची बात कहायु के लिए रोकाई, कभों साधक के अंदर ये होता कि हम सत्य बात बोलत है। देखा फिर भाई हमसे सत्य बात फिर जो ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। क्या कहते सीताराम? सत्य बात कमो हम कहा था हमकी सत्य देखा सब तो बर्दाश्त कर ले लेकिन सही बात हमसे बर्दाश्त ना हो। कांति भाई ध्यान रखा जो सत्य को बर्दाश्त कर ले वह परमात्मा तक जाने का अधिकारी होता, क्योंकि परमात्मा असत्य बर्दाश्त करा। तोरे ऊपर असत्य पड़े उसको भी बर्दाश्त करो और तुम्हारे ऊपर जो सत्य घटना है उसको भी बर्दाश्त करो, तब आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सत्य और असत्य दोनों से परे है।
तो ईश्वर आपका रोक दें तो सत्य ना बोलना चाहिए। जिंदगी में एक सीखा कि सत्य में लड़ाई है, सत्य में भी विवाद है। सत्य शुद्ध नहीं न कि सत्य शुद्ध हो, सत्य में भी दोष होता है, सत्य में भी दोष होता है। इसलिए सत्य बात कहीं कहीं नहीं कहनी चाहिए और सत्य बात कठोरव ना कही चाहिए। सत्य बात प्रिय बोलई चाहिए। सत्यम प्रियम ब्रियात, सत्य बोला लेकिन प्रिय बोला। सत्य हो चाहिए लेकिन प्रिय हो चाहिए। ध्यान रखा कि भगवान अगर कह दें और गुरु अगर तोहका कह दें कि यहाँ बोले जी, हुआ जी बोले, क्योंकि हम वीर विक्रमादित्य के एक वीडियो बनाए, उसमें गुरु जो ना कि रोक दे रहे हैं कि सिर्फ बोले जी। वीर विक्रमादित्य 24 बार फेल भरा, 25वीं बार नहीं बोला, तब अपने गुरु के पास जो ना कि बैताल का ले जा पाए। इसलिए गुरु की आज्ञा और भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। और कह कबीरता दास की 3 लोक डर ना, तीनों लोक में ओका डर ना जे आज्ञा का पालन करे। अगर आज्ञा का पालन करे होते तो भगवान सारी व्यवस्था कर दे रहे, ओकर लड़का भूखन न मरते। और नाविक जेल में चला जात तो मरे से बच जात, तो हर ओकर लड़का भूखन मरे और हर नाविक के लिए तूफान, वह नाविक मरा। भगवान के भक्त से तू सब गड़बड़ कर दी है। इसलिए भगवान जो आज्ञा दें और गुरु आज्ञा दें, सत्य चीज के लिए रोके तो ओका स्वीकार कर दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।